हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानेंगे जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया अनुच्छेद 1 जिसका संबंध है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 का संबंध है राज्य का निर्माण या सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में वर्णित है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन और 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 5 में वर्णित है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में दिया गया है पाकिस्तान से आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में वर्णित है भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार। अनुच्छेद 8 में वर्णित है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में अधिकार। अनुच्छेद 9 में वर्णित है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारत का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 में वर्णित है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में वर्णित है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 12 का संबंध है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 का संबंध है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियाँ। अनुच्छेद 14 में वर्णित है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन के अवसर की समानता। अनुच्छेद 36 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 38 में दिया गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी। अनुच्छेद 39 में दिया गया है व्यक्ति और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 का में दिया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में वर्णित है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 में दिया गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास। अनुच्छेद 43 का में दिया गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 में दिया गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 का में है पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन दिया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया है। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद रिक्त होना या पद से हटाए जाना का वर्णन है। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 92 में सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उनका पीठाधीन न होना यह दिया गया है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया है। और इस वीडियो का अंतिम है अनुच्छेद 94 जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की रिक्ति के बारे में दी गई है।